छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताएं और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। रायगढ़ से ही एक और खबर आपको बता दें। एक तरफ लापरवाही तो दूसरी तरफ लापरवाही का खामियाजा कैसे हो रहा है। रायगढ़ जिले में राशन कार्ड के सत्यापन के दौरान कई खामियां सामने आई हैं। जिले में लगभग 79,000 हितग्राही ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड में नाम तो दर्ज है, लेकिन उनकी आधार सीडिंग ही नहीं हुई। दरअसल राज्य शासन के निर्देश के बाद जब राशन कार्डों का वेरिफिकेशन किया गया तो हितग्राही ऐसे मिले जिनका आधार ही राशन कार्ड से लिंक्ड नहीं था। इनके धम और आयरिस नहीं होने की वजह से मुखिया के नाम से उनके हिस्से का राशन हर महीने जारी हो रहा है और ऐसे में हितग्राहियों के फर्जी होने का अंदेशा भी हो रहा है। देखो 10,468 जो है सस्पेक्टेड बेनिफिशियरी संदिग्ध जो राशन कार्डधारी सदस्य हैं उनकी सूची मिली थी। सत्यापन का कार्य जो है पूरा हो गया है। यदि सत्यापन के दौरान जो सदस्य यहाँ पे निवासरत नहीं पाए गए या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है उनके राशन कार्ड को डिलीशन की कार्रवाई। तो कोरबा से आपको एक अपडेट दे दें। कोरबा में जेल ब्रेक हुआ जिसमें पहले एक कार्रवाई की गई और अब पुलिस को इसमें सफलता मिल गई है। 2 फरार कैदी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। रायगढ़ से इनको पकड़ा गया है। 2 कैदी अब भी फरार हैं। 4 कैदी भाग गए थे। इस मामले में पहले प्रहरी सस्पेंड हुए और उसके बाद फिर एक और अधिकारी पर गाज गिरी और इसके बाद अब ये 4 में से 2 कैदी पकड़ में आ गए और 2 की तलाश अभी भी जारी है। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कोरबा से। कोरबा जेल ब्रेक केस में 2 फरार कैदी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। रायगढ़ से इनको गिरफ्तार किया है। 2 कैदी अभी भी फरार हैं, तलाश जारी। खोल दिया है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल करेंगे। 7 अगस्त से धरना प्रदर्शन करेंगे। तोता स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन होगा। बता दें 29 जुलाई को 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। तो अब 7 अगस्त से धरना प्रदर्शन करेंगे। 29 जुलाई को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था और वहीं अब 7 अगस्त से प्रदर्शन फिर से करेंगी। रायपुर कोर्ट से विचाराधीन कैदी फरार हो गया। पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हुआ है। पारस साहू नाम का कैदी है। जेल से कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। एनडीपीएस मामले में जेल में बंद था। आज सजा सुनाने के लिए इसे कोर्ट ले जाया गया और वहीं से फरार हो गया। चकमा देकर भागा है। फरार कैदी की तलाश फिलहाल सरगर्मी से की जा रही। तो पुलिस कर्मियों को चकमा देकर एनडीपीएस एक्ट में जेल में बंद आरोपी जिसको आज कोर्ट ले जाया गया था सुनवाई के लिए, यह विचाराधीन कैदी चकमा देकर फरार हो गया है। खबर राजधानी रायपुर से। मांगों को लेकर हड़ताल पर तहसीलदार, जहां तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल जारी है। जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाना हुआ मुश्किल और बढ़ रही लंबित प्रकरणों की तादाद। बता दें 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर तहसीलदार हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मांगों को लेकर तहसीलदार हड़ताल कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बस्तर वाले साथी जिंदाबाद। संसाधन नहीं, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। किसानों के खेतों में पानी घुस गया है। पानी घुसने से कई एकड़ फसल को नुकसान हुआ है। किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई है। हर साल नहर की मरम्मत और सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। ग्राम पंचायत खरवत का ये मामला है। फिलहाल कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है। किसानों की धान की फसल कैसे बर्बाद हो रही है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नहर फूटने की वजह से किसानों की दिक्कतें बढ़ रही हैं।
की अहम बैठक होगी। सीएम की अध्यक्षता में यह विशेष बैठक होगी। बता दें 17 जिलों के अधिकारी और मंत्री इसमें शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तो जांजगीर चांपा से खबर, 17 जिलों के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम साय 17 अगस्त को जांजगीर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और ये बैठक विशेष बैठक होने जा रही है सीएम साय की अध्यक्षता में। देखिए, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण जो है इसके माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक 7 तारीख को आयोजित है और 11 बजे इसका टाइम रखा गया है और इसमें जितने भी सम्मानित सदस्य को शासन की तरफ से सूचना दी गई है, जिसकी तैयारी चल रही है। जिला पंचायत में आयोजित होगी 11 बजे। और छत्तीसगढ़ में कल से फिर बारिश होगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है बारिश का। गर्मियों और उमस से लोग परेशान, उनको राहत मिलने जा रही है। आज उत्तरी छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान का अनुमान है। प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान है। तो ये खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल, कल से फिर से बारिश शुरू होगी और लोगों को जो उमस से परेशानी हो रही थी वो परेशानी दूर होती नजर आएगी। कार्यों की समीक्षा की। आपको बता दें सबसे पहले उन्होंने पाटेश्वर धाम पहुंचकर संतों का आशीर्वाद लिया, फिर बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें सैकड़ों जन समस्याएं, विकास की मांग, योजनाओं से जुड़े आवेदन भी मिले, जिसके बाद विजय शर्मा जिला कार्यालय पहुंचे। करीब 3.5 घंटे तक मैराथन समीक्षा बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। जिले में चल रहे तमाम विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। अफसरों को उन्होंने काम में तेजी लाने के लिए फटकार भी लगाई। पूरे जिले में जो चिन्हांकित किए हैं इन लोगों ने ऐसे बच्चे जो माल न्यूट्रिशन का जिन पर प्रभाव है, उन सारे बच्चों के लिए अब एक योजना करके गोद लेकर उन बच्चों के माल न्यूट्रिशन के काम को वो उसको ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सरकार से होता है, सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसके आधार पर है। और अतिरिक्त की आवश्यकता है तो उन्होंने नए उसमें योजनाएं बनाई हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस प्रशासन पर पीएचई के काम के, पीडब्ल्यूडी के काम के, इरिगेशन के काम के अनेक ऐसे कार्यालय हैं जो बालोद जिला बन जाने के बावजूद दुर्ग में हैं। उन कार्यालयों को बालोद में वापस लेकर आना, इन सारे ही विषयों पर चर्चा हुई है। इसका प्रारंभिक प्रारूप बनाकर भेजा जाएगा, फिर हम सब लोग फॉलो भी करेंगे। अजय चंद्राकर बोले, भूपेश बघेल को किस बात का डर है? वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अग्रिम जमानत याचिका और उनके बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका सुनने से इनकार कर दिया और उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है। इसके अलावा बघेल ने एक और याचिका दायर की कि पीएमएलए की धारा 50 और 63 असंवैधानिक है, क्योंकि ये ईडी को किसी को भी बुलाकर पूछताछ करने, बयान लेने या दस्तावेज मांगने की पूरी ताकत देती है और जवाब न देने पर सजा का डर भी है। कोर्ट ने कहा मामला कानून की वैधता का नहीं, उसके दुरुपयोग का है। अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी, लेकिन बघेल के सुप्रीम कोर्ट जाने और जमानत की याचिका पर सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में फेरबदल किया गया है। रीना बाबा साहेब कंगाले को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राजस्व भू अभिलेख विभाग की मिली है जिम्मेदारी। अविनाश चंपावत को भी मिली अतिरिक्त प्रभार। जन शिकायत निवारण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। तो आईएएस रितेश कुमार को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। रितेश कुमार सीजीएमएससी के प्रबंधन संचालन बने हैं। तो छत्तीसगढ़ में सरकार ने मंगलवार को 10 अधिकारियों की जिम्मेदारी में फेरबदल कर दिया है। इसमें 2003 बैच के आईएएस अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।